गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्लिस्ट मेडिको। आज शुष्लर रेमेडी की दूसरी मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं, कैलकेरिया फ्लोरिकम। तो कैलकेरिया फ्लोरिकम इसका जो है कॉमन नेम फ्लोराइड ऑफ टाइम। जेबी बेल जो है इसके अप्रूवर थे और ये CF2 जो है इसका फॉर्मूला है। तो कैलकेरिया फ्लोरिकम जो है ये वन ऑफ द शुष्लर रेमेडी है, पॉलीक्रश रेमेडी है, डीप एक्टिंग रेमेडी है। मेनली जो कैलकेरिया फ्लोरिकम का जो क्लिनिकल अगर हम देखें तो ये मेनली इसका बोन अफेक्शन या कैटरेक्ट, एन्यूरिज्म, कॉन्स्टिपेशन, कॉर्नियल ओपेसिटी, मेनली वेरिकोज वेन में, ब्रेस्ट में, इन सब में देखने को मिलता है। स्फीयर ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसका मेनली जो स्फीयर ऑफ एक्शन जो होता है बोन से होता है। मेनली बोन पे इसका लिम्फ नोड्स में, जहाँ पे भी स्वेलिंग जैसे ग्लैंड्स आ गया, लिम्फ नोड स्वेल कर गए, ये बोन जो है उसका एक्स्ट्रा ओशियस उसकी ग्रोथ हो गई, तो वहाँ पर इसका एक्शन रहता है। तो जहाँ पे भी एक्सेसिव कोई एनलार्जमेंट दिख रहा है तो वहाँ पे हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोचते हैं। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो मेनली जो है जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कॉजेज रिलैक्सेशन एंड डायलेशन ऑफ इलास्टिक फाइबर्स एंड लीडिंग टू हेमोरोइडल ट्यूमर। तो जहाँ पे भी ट्यूमर दिख जाए, नॉटी ट्यूमर दिख जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा स्वेलिंग दिख जाए, तो ये इसकी पैथोजेनेसिस है कैलकेरिया फ्लोरिकम की। अब हम बात करते हैं गाइडिंग सिम्टम्स की। गाइडिंग सिम्टम्स, रेमेडी एक्ट्स ऑन हैंड, स्टोनी ग्लैंड्स, वेरिकोज वेन जो होता है, मतलब हैंड में जो एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जैसे ये इस तरीके से हाथ है तो हाथ में जो है एक्सेसिव, यहाँ पे जो थे एक्सेसिव हैंड में हार्ड स्टोनी ग्लैंड्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, तो थिंक अबाउट इट, कैलकेरिया फ्लोरिकम। पावरफुल रेमेडी, फीमेल ब्रेस्ट स्पेशली हार्ड एंड नॉटी। तो ब्रेस्ट वाले रीजन में हम देखते हैं बहुत सारे क्लिनिकल केसेस में इस तरीके से जो है कोई लंप जैसा स्ट्रक्चर या एक्सेसिव ग्रोथ जो होती है देखने को मिलती है, वो हार्ड हो, नोटी हो देखने को मिलती है। तो थिंक अबाउट इट, कैलकेरिया फ्लोर। इन ओशियस ग्रोथ एंड सपुरेशन, जो बोन्स जो होती है वहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ हो गई हो या फिर वहाँ पे सपुरेशन हो गया हो बोन्स का, तो यदि साइलेशिया और कैलकेरिया फॉल्स जो होती है फेल हो जाती है, देन हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोचते हैं। और लोअर जो में जो है अगर नेक्रोसिस हो जाए या फिर सपुरेशन हो, तब हम भी कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। या फिर विजडम टीथ जो है उसमें कोई इसी तरह की कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाए, तब भी हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोचते हैं। जो पेरियोस्टियल स्वेलिंग, जो बोन्स है या बोन्स की जो पेरियोस्टियम जो कवरिंग होती है उसमें स्वेलिंग हो जाए किसकी वजह से, लेकिन इसका कॉज क्या है? अगर स्वेलिंग हो रही है तो किसका कॉज होना चाहिए? सिफिलिस जो है एक मियाज में है, अगर सिफिलिटिक मियाज में प्रेजेंट है, हेरिडेटरी सिफिलिस की वजह से अगर स्वेलिंग हो रही हो, तो हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। नेक्रोसिस ऑफ बोन्स विद बोरिंग पेन, मतलब बोन्स जो है नेक्रोज हो रही है, साथ में उनमें पेन हो रहा हो, हीट प्रोड्यूस हो रही हो, और उसका जिसका रिजल्ट किसकी वजह से हो रहा है? जेनेटल सिफिलिस की वजह से जो ये सब देखने को मिल रहा है, तो हम कैलकेरिया फ्लोर जो है इस बारे में देख सकते हैं। कैटरैक्ट या इमेच्योर कैटरैक्ट या कॉर्नियल ओपेसिटी, मतलब आइज़ में भी अगर कैटरैक्ट हो रहा हो या फिर कॉर्नियल ओपेसिटी हो रही हो, तो हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में देख सकते हैं। लम्बेगो जो होता है अगर स्ट्रेन की वजह से हो रहा है, एक्सेसिव स्ट्रेन हो रहा हो, तो लंबर रीजन में हमें पेन देखने को मिलेगा। और एग्रावेशन जो होता है, मतलब ये लंबेगो, ये पेन जो है इसका एग्रावेट कब कर जाएगा? एट रेस्ट पे, और अम्लीडेशन करेगा मूविंग, चलने फिरने से जो है आराम मिलेगा और वार्म से इसको आराम मिलेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि कैलकेरिया फ्लोर के सारे डिस्चार्जेस जितने भी होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑफेंसिव होते हैं, थिक येलो ग्रीन डिस्चार्जेस। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, ऑफेंसिव थिक येलो ग्रीन डिस्चार्जेस कैलकेरिया फ्लोर में देखने को मिलता है। माइंड जो है ग्रेट डिप्रेशन, बहुत डिप्रेस्ड रहेगा पर्सन, ग्राउंडलेस फियर्स ऑफ फाइनेंशियल रून, और जो उसको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा डर रहेगा कि इसका फाइनेंशियल रेन जो है ख़राब ना हो जाए, और हमेशा जो होता है पैसे कमाने की इसको हमेशा जल्दीबाजी लगी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, और उसका नेचुरल वो सोचता रहता है, तो डिस्पोजिशन टू सेट अ हायर वैल्यू ऑन मनी देन नेचुरल टू हिम। तो ये फाइनेंशियली रेन के लिए जो होता है बहुत ज़्यादा डर रहता है इसको। पार्टिकुलर्स की बात करें, हेड और स्कैल्प की बात करते हैं,
तो वही हेड है, हेड स्कैल्प पे हमें वो ट्यूमर दिख जाए, हमें कोई लाइपोमा जैसा दिख जाए, कोई हार्ट स्वेलिंग दिख जाए, तो ये हमें हेड एंड स्कैल्प में दिख लेता है। हार्ट एक्सक्रेंसेस ऑन द स्कैल्प, वो मैंने बताया कि अगर सिर पे किसी तरह का एक्सक्रेंसेस मतलब अलग से कोई अलग से स्ट्रक्चर, गोल से स्ट्रक्चर जो हार्ड हो, नोटी जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए तो हम कैलकेरिया फ्लोर देखने को मिलते हैं। अल्सर दिख जाए विद कैलस, वही कैलस जो होती है एक्सेसिव ग्रोथ होगी किसकी, बोन्स की, तो कैलकेरिया फ्लोर के बारे में से सोच सकते हैं। ब्लड ट्यूमर्स ऑफ न्यू बोन्स इन्फेंट्स ऑन अ रफ बोनी बेस, ये कैलकेरिया फ्लोर पे हो सकते हैं। आइज़ जो है, आइज़ पे देखते हैं कि कंजक्टिवाइटिस हो गया हो या फिर स्टाइस प्रेजेंट हो आँखों में। ट्यूमर्स ऑन आईलिड्स, आईलिड्स में जो है ट्यूमर्स प्रेजेंट हो, तो मतलब वही कुल मिलाकर के यही है कि मतलब कोई कोई ग्रोथ हो रही हो किसी भी तरीके की, तो वहाँ पे हम जो है कैलकेरिया फ्लोर के बारे में, जैसे सबक्यूटेनियस पल्पेब्रल सिस्ट कोई प्रेजेंट हो आइज़ में, तो हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते। जैसे ईयर में, तो ईयर में जैसे जैसे टिम्पेनी जो मेम्ब्रेन होती है उसमें कैलकेरिया डिपॉजिट हो जाए, तो डिपॉजिट हो जाए तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख जाएगी हमें ईयर में, तो वही तब हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। और एक्सेसिव ग्रोथ हार्डनिंग स्क्लेरोसिस ऑफ ओसाइकल्स विद डीफनेस, तो वही ओसाइकल्स में हमें एक्सेसिव ग्रोथ दिख जाए, साथ साथ तो उसमें डीफनेस देखने को मिल जाए, तो कैलकेरिया फ्लोर के बारे में हम सोच सकते हैं। क्रॉनिक सपुरेशन हो जाए ऑफ मिडिल ईयर, और ऑफेंसिव थिक ग्रीनिश येलो नेजल डिस्चार्ज होता है। मैंने बताया कि जितने भी डिस्चार्जेस होंगे वो सारे कैसे होंगे, ऑफेंसिव थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज हो जाएंगे, तो जहाँ पे भी ये सारे डिस्चार्ज देखे थिक ग्रीनिश येलो डिस्चार्ज होगा तो कैलकेरिया फ्लोर होगा। फेस जो होता है वही फेस हार्ट स्वेलिंग ऑन चिक, चिक पे जो है, चिक पे गालों पे जो है बहुत हार्ट स्वेलिंग देखने को मिल जाए, साथ ही साथ जो है दांतों में दर्द देखने को मिले। हार्ट स्वेलिंग ऑन जो बोन, और जो बोन होती है वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिल जाए फेस पे, तो देन हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। माउथ जो है, माउथ वही स्वेलिंग ऑन जो हो जाएगा, अल्सरेशन और माउथ एंड थ्रोट देखने को मिल जाए। टंग जो होती है, क्रैक्ड अपीयरेंस इंपॉर्टेंट है ये, क्रैक्ड अपीयरेंस ऑन टंग विद और विदाउट पेन, अगर हमें टंग जो है मतलब क्रैक्ड दिख रही है इस तरीके से, ये टंग है, तो ये टंग में क्रैक्ड अपीयरेंस दिखने को मिल रही हो और उसमें पेन भी हो या फिर नहीं भी हो, तो भी हम कैलकेरिया फ्लोर के पास सकते हैं। हार्डनिंग आफ्टर इन्फ्लामेशन टंग, और इन्फ्लामेशन के बाद जो है टंग जो होती है हार्ड सी लगती है। टीथ की बात करें, डिलेड डेंटिशन, मतलब बच्चों में, चिल्ड्रंस में जो है डेंटिशन जो है बहुत डिले हो रहा है, तो हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। इनेमल ऑफ टीथ रफ एंड डेफिशिएंट, और जो टीथ की जो इनेमल है वो बहुत रफ हो और बहुत कम हो, तो हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। टीथ बिकम लूज इन देयर सॉकेट विद और विदाउट पेन, और टीथ जो है बहुत लूज़ हो गए, उनके जो सॉकेट है वो बहुत सॉकेट जो है लूज़ हो गए, सॉकेट से जो दांत जो है बहुत लूज़ है, और पेन भी हो रहा है नहीं भी हो रहा है उसमें, तो अगर पेन के साथ हो और अगर नहीं हो तो थिंक अबाउट इट कैलकेरिया फ्लोर। स्टमक जो है, स्टमक में क्या बताया, वॉमिटिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इंडाइजेशन हो रहा हो, इंडाइजेशन जो होता है फ्रॉम फटीग ब्रेन फेक की वजह से देखने को मिल रहा हो। कटिंग पेन इन लीवर जो कि एब्ल्यूशन बाय मोशन की वजह से देखने को मिल रहा हो। एब्डोमेन एंड स्टूल जो है कॉन्स्टिपेशन हो, तो हम कैलकेरिया फ्लोर हो सकते हैं। टिश्यू ऑफ एनस सोर क्रेक देखने को मिल रहा है। टिश्यू ऑफ एनस जो होता है, एनस वाले रीजन में हमें क्रेक सोर क्रेक यानी एक तरीके से फिशर देखने को मिल रहा हो, तो हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। नियर द लोअर एंड ऑफ बॉवल्स, ब्लीडिंग हेमोरॉइड्स विद ब्लाइंड पाइल्स, मतलब ब्लाइंड पाइल्स, तो ब्लाइंड पाइल्स क्या होते हैं कि मतलब ब्लीडिंग तो हो रही हो लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही हो, मतलब इंटरनली ब्लीडिंग प्रेजेंट हो, तो हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं। बैक जो होती है, क्रोनिक केस ऑफ लंबे, यानी बहुत लंबे रीजन में बहुत दिनों से पेन देखने को, मतलब क्रोनिक केस हो गया हो, बहुत लंबे समय से लंबे को रीजन में पेन देखने को मिल रहा हो, तो कैलकेरिया फ्लोर हम सोच सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ कैलकेरिया फ्लोर का सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमिटीज़ और स्किन जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ की अगर हम बात करें, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो गैंग्लिया एट बैक ऑफ रिस्ट, जो रिस्ट वाला जो ये जैसे मान लीजिए ये रिस्ट है, तो रिस्ट के बैक वाले एरिया पे गैंग्लियन जैसे मतलब एक स्वेलिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। गाउटी एनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स, जिस तरीके से ये जॉइंट्स है फिंगर्स के, तो यहाँ पे एनलार्जमेंट दिखाई देने को मिलेगा, इस तरीके से बहुत एनलार्ज दिखाई देगा, और एनलार्जमेंट बोन्स का एनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। और इन्फ्लामेशन ऑफ नी जॉइंट्स नी जॉइंट्स में, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन अगर देखने को मिले तो भी हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में सोच सकते हैं।
ओशियस ग्रोथ एंड एनलार्जमेंट बोन्स ट्रॉमेटिक ओरिजिन, मतलब कोई ट्रॉमा हुआ हो, वहाँ पे बोन्स का एनलार्जमेंट हो गया हो, तो हम कैलकेरिया फ्लोर के बारे में देख सकते हैं। स्किन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाथ जो है, ये हाथ है, तो यहाँ के टिश्यू और जो क्रैक, जो स्किन ऑफ हैंड्स की जो स्किन से वो क्रैक्स दिखाई देंगे हमें। पाम जो है, पाम जो हैंड का जो पाम जो है वो बहुत हार्ड दिखाई देगा, वहाँ पे क्रस्ट फॉर्मेशन हमें दिखाई को देने मिलेगा। और फिस्टुला विथ थिक येलो पस जो होता है, फिस्टुला जो होता है साथ ही साथ में जो है उस पर येलो पस डिस्चार्ज होगा, और उसका जो सराउंडिंग एरिया है वो पर्पल एंड स्वलन दिखाई देगा। तो फिस्टुला जो है मतलब उसका जो एरिया, आसपास वाला एरिया जो है वो पर्पल दिखाई देगा और स्वलन दिखाई देगा। और फीमेल ब्रेस्ट में जो होती है हार्डन ग्लैंड्स रहती हैं, बहुत वहाँ की ग्लैंड्स जो होती है बहुत हार्ड हो जाती है, और इस तरीके से वहाँ पे भी हमें लाइपोमा लाइक स्ट्रक्चर, सिस्ट जैसा स्ट्रक्चर जो कि हार्ड होगा वो हमें दिखाई देगा। एग्रेवेशन की अगर हम बात करें तो डैम्प वेदर से एग्रावेट होगा, ड्यूरिंग रेस्ट से, और बिगनिंग टू मूव से जो है एग्रावेशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर कंटिन्यू मोशन करता जाए तो मतलब वार्म एप्लीकेशन से और कंटिन्यू मोशन से जो है उसको आराम मिलता है। ठीक है, आई होप आपको ये कैलकेरिया फ्लोर समझ में आया होगा। सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिए। बाय बाय।